बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू चरण को, बनिए न छुड़ाइयो किन। लाख तले न लेरिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, पिया नजर को लोभा तो, बदला वालों निरखोने पे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही। सुंदर साहब के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। सुंदर साहब के प्यार को देखते हुए हम सब सुंदर साहब एक दूसरे से प्यार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब हम मौज कौशल की आठ चित्रण का वर्णन कल्पना दीदी के मुखारबिन से सुनेंगे। चालू करें दीदी? हाँ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? सही आवाज बिल्कुल सही ठीक, है? बिल्कुल ठीक। हाँ जी, आ रही। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। मेरी प्यारी प्यारी सखियों को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आज हम सब सखियां मिलकर गुम्मट जी का ध्यान करते हैं और धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे धनी का अति नूरी स्वरूप, अति मनमोहक अदा से हमें निहार रहे। हमें अपने मूल घर, अपने वतन, अपने घर को जाना है। अपना परम धाम, अपना घर, अपना परम धाम, अपना घर। हमारी नजर तो बस धनी के ही नजरों से मिली हुई है, बस मिली हुई है। हमारे धनी हम सब रूहों को हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। हम सब रूहें अपने धनी संग चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। हम सब सखियों को धनी बस हम अपनी धनी को निहारने में और उनकी अदाओं में डूबते ही जा रहे हैं। जाते जाते बहुत दूर अपने घर चले जाते जाते धनी रुक गए और हम सब रूहों को पूछने लगे, बताओ मेरी प्यारी सखियों, तुम्हें आज कहाँ घूमने चलना है? एक सखी के मन में बात आने से सभी सखियों और राजी और श्यामा जी को भी पता लग जाता है कि आज मेरी रूहों को हौज कौसर घूमने जाना है। उसी समय हमारी सामने अति सुंदर सुखपाल आ जाते हैं। उसी समय
हमारे सामने चांदनी चौक पर सुखपाल आ जाते हैं। एक सुखपाल पे राजी एवं हमारी श्यामा महारानी बैठते हैं। बाकी के 6000 सुखपालों में हम सब सखियां जोड़ी जोड़ी से बैठ जाते हैं और बालाजी संग सुखपाल में उड़ी जा रहे हैं। तभी सखियों का सुखपाल आगे निकलता तो कभी बालाजी का। हम सब सखियां कभी कभी बराबर से चलते और खूब हंसती, खूब मस्तियां, खूब हास विनोद हो रहा है। हम सब रूहों की नजर तो बस धनी पे ही टिकी है, अपनी धनी पे ही टिकी है और इसका आनंद सब रूहें बहुत ही मजे से ले रही हूँ। ऐसे ही हम सब सखियां राज्य के साथ आनंद कर रहे हैं। हमारी सुखपालों में जैसे ही उड़ान भरी तो रूह की नजर उत्तर दिशा में चली गई तो एक पीले नग का बना हमारा पुखराज पहाड़, वहीं से हमारी यमुना जी लहराती बलखाती हुई पुखराज पहाड़ से निकलकर हौज कौसर में समा रही है, समा रही है। यमुना जी का जल अति उज्जवल, अति मीठा, दूध से भी ज्यादा सफेद हमारी यमुना जी, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं। हमारी यमुना जी, हम सब सखियां की इच्छा हुई चलो सखी अपनी धनी संग आज झील ना करें, अपने पिया संग झील ना के सुख ले और मस्तियां करें। उसी समय हमारे सुखपाल ठहर जाते हैं और हम सब सखियां अपनी बालाजी संग झीलने का आनंद ले रही हैं, ले रही हैं। झील ना कर हम सब सखियां छुटक दिहुरियों में श्रृंगार सजती है, एक दूजी का आभूषण पहनाती है, एक दूजी को छोटी बनाती है और ऐसा सजाती है कि धनी बस हमें ही निहारते रहे। एक सखी दूजी सखी को कहती है, ये मेरी सखी मुझे ऐसा सजाओ कि धनी बस मुझे ही निहारते रहे। सभी सखियां एक दूजी को बहुत ही सुंदर सजाने में लगी हुई है, लगी हुई है। श्रृंगार कर हम सखियां अपने धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं और धनी से कहते हैं, धनी हम रूहें कैसी लग रही हैं? हम रूहें कैसी दिख रही हैं धनी? बताओ पिया, हम रूहें कैसी दिख रही है तुम्हें? तभी हमारी पिया कहते, तुम तो मेरी रूह हो, तुमसे भी कोई प्यारा है क्या? तो मैं क्या बताऊं सखी? फिर हम सब सखियां सुखपाल में विराजमान होकर हौज कौसर की तरफ चले। रूहों ने तो अपनी नजर बस
धनी की तरफ ही कर रखी है। बस एक मैं और एक मेरे धनी, मेरे पिया, मेरे वाला जी, और न मैं कोई बात जान। धनी हमें हौज कौसर की शोभा दिखाने ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। पर हम रूहे तो अपने पिया को निहारने में लगे हैं, बस निहारने में ही लगे हैं। धनी कहते हैं, देखो देखो प्यारी रूहो, हौज कौसर का एक नजारा तो देखो। एक हीरे का बना हमारा हौज कौसर। धनी हमें बड़े ही प्यार से, बड़े ही लाड के साथ अपने साथ हौज कौसर दिखाने ले जा रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो हमारे धनी का लाड बस बरस रहा है हम रूहों पर, बरस रहा है हम सारी सखियों पर। ठीक मध्य में बना हमारा, ठीक मध्य में बना हमारा टापू महल, जो आसमान को छूता हुआ 64 पंखुड़ियों का कमल के फूल के समान बना हमारा टापू महल को घेर कर ताल की शोभा, जो अति प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर दिख रही है। हाल की जीभ जैसी मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां और कई नाना प्रकार की जीव भी हमें बुला रही है, हमें बुला रहे हैं। पशु पंखी भी धनी को रिझाने में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। धनी की प्यारी प्यारी रूह, आज तुम हमारी सवारी करो और जल की लीला का आनंद लो। हमारी सुखपाल तो हौज कौसर की पश्चिम दिशा में जाकर वन रॉस पर अति सुंदर गिलम पर ठहर जाते हैं। हम सब रूहों का आज धनी संग हौज कौसर का आनंद लेना है, अपने पिया संग। हमारी धनी हाथों में हाथ हमारा लिए धनी संग रूही चली जा रही है, चली जा रही है, बस चली जा रही। आज हमें हौज कौसर में दोपहर का समय बिताना है। दोपहर का आनंद अपनी धनी संग लेना है। 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक धनी संग हौज कौसर का आनंद लेना है। अपनी धनी संग
चलते चलते वन रौं से हमें ढलकती पाल पर आकर हम सब सखियों ने झूलों का आनंद ले रहे हैं। धनी संग झूले का क्या आनंद। उसके बाद संक्रमणिक सीढ़ी चढ़कर सभी रूही चौरस पाल पर आ जाती है। चारों तरफ का नजारा हमें धनी दिखा रही है, दिखा रही है। चारों दिशाओं में रूही घूम रही है। पूरब में हमारा 16 देवरी का घाट, पश्चिम में झुंड का घाट, उत्तर में 9 देवरी का घाट, दक्षिण में 13 देवरी का घाट हमें दिखाई दे रहा है। कई सखियां झुंड के घाट में बैठी। झुंड का घाट हमारा फूलों पत्तों का अति सुंदर बना हुआ है। कई रंग बिरंगी फूलों की शोभा हमें दिखाई दे रही। सखियां फूलों की खुशबू ले रही, आनंद ले रही। कई सखियां 9 देवरी में बैठी हैं, बैठने का आनंद ले रही हैं। तो कई सखियां 13 देवरी में बैठने का आनंद ले रही हैं। कई सखियां 16 देवरियों में बैठी हैं। 16 देवरी में बैठकर ऊपर से यमुना जी हमारी लहराती बलखाती हुई कैसे हौज कौसर में समा रही है। जल की वो आवाज को बस महसूस कर रही है। हमारी यमुना जी अति नरमाई से हौज कौसर में समा रही है। हम सब रूही अब बड़ी देवरियों में आ जाते हैं। बड़ी देवरी के सामने चबूतरे पर बैठे हैं। दाएं बाएं से सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं। हम अपने पिया संग, अपने धनी संग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। तो हमें छोटे द्वार नजर आ रहे हैं। छोटे द्वार नजर आ रहे हैं। कई छोटे द्वार से हम सब सखियां बाहर निकल रही हैं। कई सखियां बड़े द्वार से निकलती। छोटे द्वार के ऊपर छोटी दिव्य बनी हुई है। सभी रूही बाहर निकलकर जल रौस पर पहुंच जाती है।
और जल के जीवों को देखती है, उन्हें भी बड़ा आनंद आता है। जल में बड़ी बड़ी कश्तियां, जहाज, नावें हम रूहों को बुला रहे हैं। सभी को अपने पिया का इंतजार है। कश्तियां भी अपने पिया के इंतजार में बैठी हैं। नावें भी अपने पिया के इंतजार में हैं कि कब हमारी धनी, हमारी श्यामा महारानी आए और हमारी बड़ी बड़ी कश्तियों में अपनी रूहों संग बैठे। सारी सखी रूहें कश्तियों में सवार होकर टापू महल को निहारने लगी। टापू महल में हास हास में आई गुर्जों की शोभा को भी देखने लगी, आनंद लेने लगी। अति सुंदर शोभा। अति सुंदर शोभा। वन रॉ से उतरकर जल रॉ से उतरकर टापू महल को निहारने लगी। अपनी धनी से बातें करने लगी कि धनी, कितना सुंदर हमारा टापू महल। देखो सखी, देखो, देखो ना, सुंदर झरोखों की शोभा को भी देखकर मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने लगी। टापू महल में आए अति सुंदर मंदिर, अति सुंदर बगीचे का भी रूही आनंद ले रही थी। मध्य में आई सुंदर ताल की शोभा को भी रूही निहारने लगी अपने धनी संग। अब सारी रूही बालाजी संग टापू महल की चांदनी का आनंद लेने चली। चांदनी की शोभा तो अद्भुत है, उसका वर्णन कैसे करें। चांदनी में अपने पिया के क्या सुख, क्या सुख, उसका तो वर्णन कैसे करें हम लोग। चांदनी तो आज तो शुक्ल पक्ष की 14 की रात है। हम रूहें धनी संग अपने पिया के संग चांदनी पर बैठक लगाए बैठे हैं। कुछ सखी तो नृत्य भी कर रही है और अपने पिया को रिझाने में लगी है। पिया के संग मीठी मीठी बातों के क्या सुख, क्या आनंद। आनंद ही आनंद का समा है चांदनी पर तो। हम रूहें धनी संग मेवा, मिठाई,
कई नाना प्रकार के व्यंजन आरोगने का आनंद ले रहे हैं। इसी समय चांद तारे भी राज्य का और अपनी श्यामा महारानी का दीदार करते हैं, दीदार करते हैं। इस तरह हम सब रूहें धनी को घुमाते हैं, हंसाते हैं या संग मीठी मीठी बातें करते हैं। सभी रूहों को धनी घुमा रहे हैं चांदनी पर। मस्तियां भी हो रही है, हास विनोद भी हो रहा है, मीठी मीठी बातें भी हो रही है धनी संग। आप भी मेरी धनी, आप भी मेरी कसम हो। आपसे ही मुझे लाड है, मुझे आपसे ही प्यार है धनी। धनी आप भी मेरे हो, धनी आप भी तो मेरे हो, और मेरी प्यारी प्यारी सखियां मेरी है, और मेरी प्यारी प्यारी सखियां मेरी है। और इस नश्वर जगत में मेरा कोई नहीं धनी, कोई नहीं। यह सुनते ही धनी ने हम सब रूहों के ऊपर अपना हाथ फेरा, बड़े ही प्यार से धनी ने सभी रूहों के ऊपर हाथ फेरा और हमारी कहनी, करनी और रहनी को धनी ने बदल दिया, बदल दिया। आप जैसा राखो धनी, मैं वैसी ही रहूंगी, बस वैसी ही रहूंगी। बस इसी तरह अपने धनी की यादों में हमें और अपना घर परम धाम को दिल में बसाना है। ये धनी आप कुछ ऐसा करो कि रूहें हंसते हंसते आकर आपसे गले लग जाए, गले लग जाए और इस नश्वर जगत के घर को भूल जाए। हे धनी, हम रूहें आपके चरणों तले ही बैठी हैं। धनी, रूहें तो आपके चरणों तले ही बैठी हैं। हम भी आपसे दूर हो गई हैं धनी। धनी, हमारे ऊपर अपना लाड और खुशी तो सब आपके हाथ में है धनी। हमारा प्यार और हमारी खुशियां
सब आपके हाथ में है धनी। धनी आप जैसा राखो मैं वैसे ही रहूंगी धनी। धनी आप जैसा राखोगे धनी मैं वैसी ही रहूंगी धनी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए धनी। इसी के साथ हम सब रूहें धनी के चरणों में प्रणाम कर वापस चली आ रही हूँ। चली आ रही हूँ। धनी हमें निहार रहे हैं। हम रूहें वापस चली आ रही हैं। प्रणाम जी। राम जी दीदी। प्रणाम जी। कल्पना बहुत प्यारी, बहुत प्यार से धीरे धीरे बहुत अच्छी से बहुत प्यारी। जी पहली बार की प्रयास है दीदी। अगर पहली बार इतनी अच्छी है तो आगे क्या करोगे, ये तो खुद सोचो तुम। बहुत अच्छी कराई, बहुत अच्छी। हमारी दोनों किरण दीदी, मीनू दीदी, मधु दीदी, आप सबको कहीं कुछ कमी लग रही है तो प्लीज बताइए। रज्जी के प्यार में क्या कमी आनी है, तो रज्जी को प्यार है बस खाली। वो अपने अपने शब्द हैं, कोई कैसे बोलता है कोई कैसे बोलता है, अपने अपने भाव होते हैं। बहुत प्यारा बोला, तो मीठा मतलब ही नहीं। प्रयास। हाँ बहुत मीठा प्यार। राम सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम दिव्यानी प्रणाम। ने सुबह की बैठक में बहुत ही सुंदर प्रयास। ये पिया के लिए एक छोटी सी कविता, कल्पना दीदी की बिटिया हैं दिव्यानी, उन्होंने हमें बताया था। तो सब सुंदर साथ के कहने पर अभी उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि दोबारा से अपनी वो कविता भी सुनाएं हमें, और जो चौपाई सुनाना चाहते हैं वो भी आप सुना लीजिए। नाम जी बेटा। प्रणाम जी। सबसे पहले हम चौपाई एक बार मैं बता देती हूँ। सबसे पहली चौपाई है, देहुरिया घाटन पर चारों जुदी जिनस, देख देख के देखिए जानो एक पे और सरस, जानो एक पे और सरस। इसका अर्थ है, चारों घाट की देहुरियां अलग अलग प्रकार की आई है। पूर्व में 16 देहुरियां, पश्चिम में झुंड का घाट, उत्तर में 9 देहुरियां और दक्षिण में 13 देहुरी की घाट ने शोभा ली है। इन घाटों की शोभा जितना देखा जाता है उतना ही एक घाट दूसरे घाट से अधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। दूसरी चौपाई, अब जल की शोभा क्या कहूँ, हम करती इत झीलन, चित चाहे कर श्रृंगार, ए सुख कब लेसी मोमिन, ए सुख कब लेसी मोमिन। इसका अर्थ है, अब जल की शोभा क्या कहूँ, हौज कौसर का ताल का जल की शोभा का मैं क्या वर्णन करूं। हम करती इत झीलन, हम सब सखियां अपने पिया संग यमुना जी में झीलना करती है। चित चाहे करे श्रृंगार, और अपने इच्छा के अनुसार अपना श्रृंगार सजती है। ए सुख कब लेसी मोमिन, हे मेरे पिया अब ये हमें सारे सुख कब वापस मिलेंगे। तीसरी चौपाई, ज्यों एक फूल 64 पाखड़ी, 4 द्वार बने गिरद्वाय, गुर्ज 60 बने तिन पर, एक खूबी कही न जाए, एक खूबी कही न जाए। इसका अर्थ है, ज्यों एक फूल 64 पाखड़ी, टापू महल हमारा एक फूल के अंदर जैसे 64 पंखुड़ियां होती है उसकी वैसी शोभा आई है।
4 द्वार बने गिरद्वार, चारों दिशा में 4 दरवाजों की शोभा आई है। गुर्ज 60 बने 3 पर और उसमें गुर्ज भी 60 बने हुए हैं। एक खूबी कहीं न जाए और इसकी अद्वितीय शोभा का वर्णन मैं क्या करूं और कैसे करूं। चौथी चौपाई। पाल ऊपर जो देहुरी, बीच कठेड़ा सबन, ए बैठक शोभा लेत है, कहाँ कहूँ जुबा इन, कहाँ कहूँ जुबा इन। इसका अर्थ है चौरस पाल के ऊपर जो बड़ी देहुरी के सामने चबूतरा है, बीच कठेड़ा सबन और उसके ऊपर कठेड़े की शोभा आई है। ये बैठक शोभा लेत है, यहाँ पर सुंदर बैठक की शोभा आई है। कहाँ कहूँ जुबा इन, इसका वर्णन मैं अपने जुबा से कैसे करूं। पांचवी चौपाई। चांद चौदसी रात का, बैठे चांदनी नूर जमाल, सन्मुख सबे बैठाए के, करू खावंद रूहे खुशाल, करू खावंद रूहे खुशाल। इसका अर्थ है चौदस की रात चांद भी अपनी चांदनी फैला रहा है। चांदनी में राजी व श्यामा जी सिंहासन पर बैठे हैं और हम सारी रूहें भी उनके सम्मुख बैठी हैं, अपने पिया संग आनंद में डूबी जा रही हैं, बस डूबी जा रही हैं। प्रणाम जी। राम जी, थैंक यू बेटा। बहुत तो अच्छा। वो कविता बेटा, आप अपनी कविता एक बार दोबारा सुनाओ। हाँ जी, मैंने उसमें थोड़ी लाइन ऐड भी कर दी है, अब तो मैं सुनाती हूँ। इसका टाइटल है इस वैकेशन का आनंद अपने धनी संग। सुबह सुबह की सैर हमारी, बड़ोवन मधुवन महावन की, माणिक पहाड़ की सैर हमारी, छोटी रांग की सैर हमारी, अपने धनी संग धनी संग धनी संग। बगीचों और नहरों में घूमना हमारा होता है और बगीचों में डूबना भी तो होता है। खूब मजे और मस्तियाँ होती है अपने धनी संग धनी संग धनी संग। कभी कभी तो शाम की सैर होती है यमुना जी में झील न कर, होता है श्रृंगार और हौज कौसर में घूमना भी तो होता है अपने धनी संग धनी संग धनी संग। बैठक हमारी रात में भी होती है, रंग महल में घूमना भी तो होता है अपने धनी संग धनी संग धनी संग। होता है संडे खास हमारा, छोटी छोटी रूहों संग, बट पीपल की चौकी में सैर करेंगे नूर बाग और फूल बाग की, अपने धनी संग धनी संग धनी संग। न तेरा खर्च न मेरा खर्च, खर्च किसी का हुआ नहीं और मस्ती भी हमने पूरी की, अपने धनी संग धनी संग धनी संग। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये तो धनी का प्यार है, ये तो धनी का लाड है। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, बस ये तो धनी का प्यार है, ये तो धनी का लाड है। प्रणाम जी। नाम जी देवयानी, ये आपने खुद लिखी है देवयानी? हाँ जी, वो मैं और मम्मी बैठे थे तो लिखवा दी राज जी ने भी बुलवा दिया। प्यारे, बहुत प्यारे। सारे 25 पक्षियों में घुमा दिया देवयानी ने तो। ये बिल्कुल अभी से रिलेट करता है, अगर आप करके देखें तो। शाम की भी होती है, सुबह भी होती है और फिर रात में भी जो होती है वो भी होती है, फिर हमारी छोटी रांग वो भी होती है।
सब आ गया बीच में। जो टॉपिक चल रहे हैं सब बैठकों में, उनने वो सब कवर किए। सारे वो टॉपिक लिए हैं। हाँ, सब वो टॉपिक लिए हैं। बहुत प्यारा बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो, लगे रहो। रची महाराज तुम्हारे को बहुत बहुत लाड देंगे बेटा। नहीं, सब राज्य का ही है। वही रजी लाड देंगे ना आपको बेटा, ऐसे ही लगे रहोगे तो रजी लाड देंगे आपको, बहुत बहुत लाड देंगे। मीनू दीदी कहाँ है? मीनू दीदी, मीनू है, मीनू सुन है। रही, बहुत हाँ जी, प्यार हाँ जी। से। कुछ शब्द नहीं है ना, मैं तो सोच रही हूँ क्या शब्द बोलूं, कितना डूब गए हैं ना ये सब। देखो सारे पक्ष लिया उसने, सारे जितने भी चल रहे हैं ना, बिल्कुल सब के पक्ष सारे आ गए समझो, सारी क्लासों के आ गए। दिव्यानी छोटी हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत प्यारा, बहुत, कोई शब्द नहीं है बेटा। राजी को पता है, राजी तुम्हें लाड दे रहे हैं। नाम भी देवयानी है ना, कुछ अलग सा ही है। एक चौपाई याद आ रही है सब सुंदर साथ के प्यार को देख के। पानी में चौपाई आती है, प्रेम दिखाओ उनको साथ जी, प्रेम दिखाओ उनको साथ जी, जित अपना मोल वतन, प्रेम धनी को अंग है, प्रेम धनी को अंग है, काहू पाए ना यार बिन, प्रेम दिखाओ उनको साथ जी, प्रेम दिखाओ। हर सुंदर साथ में बस प्रिया का प्रेम प्रेम यही सब नजर आए हम सबको सुंदर साथ। और एक बात बताना चाहूंगी दीदी। हाँ जी, आज से 1-1.5 साल पहले लगभग मैंने एक स्वामी जी की चर्चा सुनी थी। उस समय मुझे कुछ नहीं पता था कि चर्चनी क्या होती है, चितवनी क्या होती है। तो उस समय स्वामी जी ने कहा था कि यदि आपको चितवनी के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप सुंदर साथ तो पन्ना जी गए ही होंगे, तो बस खाली गुम्मट जी का ही ध्यान करो और हमें कुछ नहीं करना है। तो उसी बात को मैंने पकड़ कर बस खाली खाली ध्यान ही किया था गुम्मट जी का, और फिर अपने धनी ले चले, बस आप सबसे मिलवाया और सब कुछ सिखाया मुझे धनी ने। कल्पना, चितवनी और चर्चनी का फर्क तो अगर इस ग्रुप में ही हम गिने ना, तुम अपना कह रहे हो, तो 50% सुंदर साथ को नहीं पता था, मेरे समेत। नहीं, उस समय भी स्वामी जी ने भी यही कहा था क्लास में अपनी, उसकी एक आई थी रिकॉर्डिंग, तो उसमें मैंने सुना था। वो ज्यादा टाइम भी नहीं, बस 1.5 साल ही हुआ है अभी। उसने कहा था स्वामी जी ने कि बस खाली गुम्मट जी का ही ध्यान करो, यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो बस, तो आपके राजी आपको अपना हाथ पकड़ के खुद ही ले जाएंगे। तो मुझे उसके बारे में एक ABCD का जो होता है, एक ऐसे होता है, वो भी नहीं पता था इसके बारे में। वही ना, राजी ने रास्ता भी दिखा दिया, फिर सब कुछ राजी नहीं किया, बस दिखा दिया फिर, है ना, सारे 25 पक्ष घुमा दिए। सब सुंदर साथ ऐसे ही थे। दीदी, यदि हमारी दोनों किरण दीदी है, तो किसी को भी कुछ मुझ में कमी लग रही है तो प्लीज बता दे मुझे, कि आगे से नेक्स्ट टाइम मैं और सुधार कर सकूं उससे। कल्पना जी, आप ये शब्द बोलो ही मत, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, ये शब्द सुने नहीं जाते। कमी शब्द कुछ नहीं, हम में इतनी कमी है, हम बोलते हैं कितनी गलतियां होती हैं, ऐसा शब्द नहीं बोलने हमको। आपने राजी को रिझाया है, उसमें कमी कहाँ से आ सकती है? और राजी ने आपको रिझाया है, और हम सब मिल के रीझ रहे थे, सब मिलकर प्रेम कर रहे थे ना। प्रेम में कहाँ कमी वो होती है? अकेले में करना अपनी अलग बात हो जाती है, या सबके सामने ऐसे कोई बात करवाओ। इसमें कोई यही शब्द समझो हम सुंदर साथ कमी थोड़ी ना निकालेंगे एक दूसरे की, नहीं, कभी हो ही नहीं सकता ये सब, बिल्कुल नहीं हो सकता।
बस जैसे आशु जी का मैसेज आया तो मैं कहा कि मैं कैसे करवाऊं, मैंने तो कभी करवाई ही नहीं है। तो देवयानी ने कहा कि आप कुछ बात के लिए राज्य का ही ये तो है, किसी को मना थोड़ी कर सकते हो, ऐसे आपको तो करवानी है, आप करवाओ बस। उसने तो मैसेज में देवयानी खुद ही लिख के डाल दिया कि नहीं करवाना ही है आपको। तो इस तुम्हारा ना तरह का उल्टा मैं, हिसाब, कई मामे कहती हैं बच्चों को, यहाँ बच्चे माँ को कह रहे हैं, देखो जरा। कि आप वैसे तो कोई काम के लिए किसी को मना नहीं करते, तो आंसू आंटी का मैसेज आया, इसे आप क्यों मना कर रहे हो, तो मैं नहीं करवा सरोज सकती। दीदी, हाँ सबको जी, अनम्यूट कर दो, सब बोलें, खाली हम हो गया नहीं टाइम, बोलेंगे। टाइम नहीं, हो गया। टाइम नहीं, फिर भी दिव्या ये बात कर रही हैं तो ठीक आप है, ठीक है। सबसे सब सुंदर साथ भी बोल सकते हैं ना उनके साथ। कल्पना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। भावना दीदी विसारिया रे छले किए हैरान, वतन विसारिया रे छले किए हैरान, धनिया बुध भूलिया सुध न रही वृद्धान, वतन विसारिया रे। ब्रह्म श्रेष्ठ सखियां धाम की आइया चल देखन ओ, ब्रह्म श्रेष्ठ सखियां धाम की आइया चल देखन, जुदे जुदे घर करे बैठिया खेल भुलाए दिया वतन ओ, वतन विसारिया रे छले किए हैरान, धाम से बद करके हम कब हमें दूजी बेर, धाम से बद करके हम हमें कब दूजी बेर, सब भूले सुध हार जीत की तो मैं कहा फेर फेर, वतन विसारिया रे छले दिखाया हैरान, देख के अवसर फूल ही भौरी न आवे अवसर, देख के अवसर फूल ही भौरी न आवे अवसर, जानत है आग लग सी तो भी छूटे ना छल, ये क्यों कर वतन विसारिया रे छले किए हैरान, धनिया बुध भूलिया सुध न रही वृद्धान, वतन विसारिया अरे, मामती कहे जो होवे धाम की सो पहचान के लीजो ला, मामती कहे जो होवे धाम की सो पहचान के लीजो ला, ले सको सो लीजियो, ले सको सो लीजियो, फेरे
ऐसा न आवे समय वतन विसारिया रे, छले किए हैरान धनिया प्रबुद भूलिया, सुध न रही वृद्धहान वतन विसारिया रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सुंदर साथ की जय। प्यारा, बहुत प्यारा बोला। हाँ जी सुंदर सिंह मिलके बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय, जय, सतगुरु महाराज महाराज बच की जय, की जय, सुंदर साथ की जय, राम की जय। राम जी, राम जी। राम जी।